नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए लेके आ गया हूं 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए गणित के क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस मिलने में थोड़ी सी मुश्किलात हो रही है। इसके लिए जो है कुछ ही क्वेश्चंस है आपके लिए। ठीक है, 14-15 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको यह समझ में आ जाएगा कि कैसा आज का पेपर आया था इन टर्म्स ऑफ गणित। वैसे मैं आपको बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कंपैरेटिवली काफी आसान आ रहे हैं। जो मैंने अभी तक पूरा देखा उसके एनालिसिस के हिसाब से ये समझ पे आया है कि जो फेज 1 है और फेज 2 है, फेज जब स्टार्ट होता है धीरे 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 हार्ड की तरफ जाता रहता है। मतलब सबसे इजी 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 इजी, फिर मॉडरेट 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 और आखिरी में हल्का सा हार्ड। ठीक है, तो अभी अभी तो चालू हुआ है फेज 2, धीरे 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 ऊंचाइयों की तरफ ये बढ़ेगा। इसी तरीके से फेज 3 फेज 4 इसी तरीके से होगा। अभी जो ट्रेंड समझ में मेरे को आया है, तो आइए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि क्वेश्चंस आज आपको पता चलने वाले हैं। चलिए, वीडियो में बढ़ने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। 18 जनवरी से जो है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी में। किसके? रेलवे के। 30+ बैचेस एवरी वीक के लिए आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 40,000 आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, 20,000 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, और भी बहुत सारे फीचर्स है। बेस्ट एजुकेटर, इनमें से आपके कुछ फेवरेट भी हो सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 आप क्रैक कर रहे हैं, तो सीबीटी 2 के लिए अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म राजधानी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होगा 18 जनवरी से। ये सारे फीचर्स है। इसी के साथ साथ ग्रुप डी का भी है, आरआरबी ग्रुप डी का, उसके भी बैचेस चालू हो रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ द बैचेस है। और अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के रेट दिए हुए हैं। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हमारा कोड यूज करिए, कौन सा? गुरु टिप्स। ठीक है, इसलिए इससे क्या होगा, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि प्राइस हाइक होने वाले हैं। ठीक है, एसएससी, बैंक और रेलवे के भी कॉम्बो ऑफर्स हैं। ठीक है, ईयर प्लानिंग है, तो आप यहां से भी परचेस कर सकते हैं। हमारा जो कोड है, कोड लगाना मत भूलिएगा, क्या है? गुरु टिप्स। ठीक है, और फर्दर इंफॉर्मेशन जो है और जो इंफॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे लिंक दिया रहेगा। चलिए, तो आइए हम देखते हैं आज के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि साइन ए प्लस कॉसेक ए अगर 2 है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन 8a टू द प्लस कॉस टू द पावर 8a। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं साइन को लिखूं 1, अगर मैं साइन को मैं लिख लूं, साइन को लिखूं 1, तो मैं बताऊं कॉस को क्या लिख सकता हूं? 1/1। मतलब कॉस क्या है? कॉसेक क्या है? कॉसेक ए जो है वो क्या है? कॉसेक ए क्या है? 1/sin ए है। मतलब साइन ए प्लस 1/sin ए अगर 2 दिया गया, मतलब 1 + 1 2, इसका मतलब 1 के पावर 8 प्लस 1 का पावर 8 भी तो 2 होगा ना, 1 + 1 है ना। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा था। 5 अगर 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 3 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत निकालना था। तो देखो कैसे करके करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको पता है क्या करना है, कुछ भी आए SP/CP जमाना है। CP के साथ 3, इधर पे आया 5। देखो क्या हुआ, ये तो घट गया, इसका मतलब क्या होगा? लॉस होगा। कितना घटा? 2। किस पर? 5 पर मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितने परसेंट का लॉस हो गया? 40% का क्या हुआ? लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान था, एवरेज पूछ लिया गया था। बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 30/30 स्कोर नहीं करोगे क्या? सब करोगे। तो ये कैसे करना था? सबको जोड़ देना था, बस हो जाता। ठीक, तो ये कितना हुआ? ये 13 और ये 12, 25 और ये 40। तो 40/1 2 3 4 5 5 8 40 4 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कैसे करोगे? साइन 15 को आप लिख सकते हो क्या? साइन 45 - 30।
लिख सकते हो ना? तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। वो क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस इस फॉर्मूले को लगाना था, जिसमें ए की वैल्यू 45 है और बी की वैल्यू 30 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? आओ पुट करना स्टार्ट करते हैं। साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। साइन, एक सेकंड थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, 1 सेकेंड। तो साइन कितना? 30 डिग्री। ठीक, बस वैल्यू पुट करो और गेट आंसर। तो कितना होता है? 1/√2, ये होता है √3/2 माइनस ये कितना होगा? 1/√2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, है ना? सो √3/2√2 माइनस 1/2√2 मतलब √3 माइनस 1/2√2। ये तो आपको वैल्यू याद भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला था? 4 है, फिर 11 है, फिर 30 है, तो फिर क्या होगा? अगर नेक्स्ट 28 होगा, 128 होगा। देख लो कैसे, इसको देखो, ध्यान से देखो, इसको क्या देख रहे हो? क्या देख सकते हो? 1 का क्यूब प्लस 3। इसको क्या देख सकते हो? 2 का क्यूब प्लस 3। क्या ये 3 का क्यूब प्लस 3 हो रहा है क्या? 27 प्लस 3 30 हो गया। देखो ट्रेंड पता चल गया, 1 2 3। तो यहां क्या होगा? 4 का क्यूब प्लस 3 मतलब 64 प्लस 3 मतलब 67। क्या यहां पर वो ट्रेंड काम किया क्या? 5 का क्यूब प्लस 3 125 प्लस 3 128। जी हाँ, बिल्कुल किया काम। इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया था? 3 अगर 28 के बराबर है तो 9 किसके बराबर होगा? ध्यान से देखो, आपको नंबर की पहचान होनी चाहिए। 28 और 3 क्या कंपैरिजन है? 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 1 सेकेंड, 3 का क्यूब प्लस 1 मतलब क्या हुआ? 3 का क्यूब 27 प्लस 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 9 का क्यूब प्लस 1। 9 का जो होता है दोस्तों क्यूब कितना होता है? 729 प्लस 1, तो 730 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स आर ऑफ कितने? 1 2 4 0 के ऑड फैक्टर्स पूछे थे। निकालना आता है कि नहीं आता है? बताइए। ऑड फैक्टर्स, तो देखो सबसे पहले काम करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं। आइए, 1 2 4 0, 2 से गया तो 620, ठीक है। फिर यहां 2 से गया तो 310, फिर यहां 10 से कर देते हैं तो यहां 31, और इसको हम तोड़ के लिख देंगे 2 इंटू 5। इसका मतलब अभी अगर आप फैक्टर्स देखोगे, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 31। अब क्या पूछा है यहाँ पर? ऑड फैक्टर्स के बारे में पूछा है। ऑड देखो तो यहाँ पर कौन कौन है, इवन कौन कौन है? अगर मैं देखूं तो 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 31 टू द पावर 1, यही है। अब आपको पता है क्या पूछा है? ऑड फैक्टर। 2 तो ऑड है नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। बाकी कौन कौन बचेगा? यहां से देखो तो 5 टू द पावर 1 है और 30 पावर टू द पावर 1 है। आपको पता है एक पावर प्लस कर देते हैं, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, इनके बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा। फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला है? ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 साल बाद इनका जो रेशियो है 11:9 हो जाता है। तो बी का प्रेजेंट एज बताओ। तो यहां देखो ना, कितने साल बाद? 3 साल बाद। A:B क्या दिया गया है? 5:4 दिया गया है, लेकिन 3 साल बाद क्या हो गया? 11:9। अभी देखो इनके बीच में प्रेजेंटली ये क्या है? ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज है।
अभी देखो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस तो यहाँ पे आपने देखा 1 का है, यहाँ कितने का हो गया 2 का। लेकिन आप बताओ, आप और अगर आपके दोस्त के बीच में एज डिफरेंस 5 साल का है तो 50 साल भी तो एज डिफरेंस 5 साल का रहेगा। कितनों भी साल बढ़ जाए एज डिफरेंस तो अलग नहीं होने वाला है, डिफरेंट नहीं होने वाला है। तो नहीं होने वाला तो यहाँ पे भी कर देते हैं, मतलब इतने पूरे को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा 10:8। और यहाँ क्या था 11:9। देखो ना ये 1 की बढ़ोतरी हुई, देखो ना यहाँ पे भी 1 की बढ़ोतरी हुई, और यहाँ देखो ना 2 का डिफरेंस है, यहाँ देखो ना 2 का डिफरेंस है, हो गया। यहाँ परंतु बोला है 1 मतलब क्या है 3 साल है। अगर 1 मतलब 3 साल है, किसका पूछा गया है बी का प्रेजेंटेज, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 3 मतलब 24 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। WXY का एवरेज दिया हुआ है 18, x प्लस वाई का ये XY और Z का एवरेज दिया हुआ है 22, तो Z माइनस W पूछ लिया इन लोगों ने। तो बताओ अगर WXY का एवरेज 18 है तो W प्लस X प्लस Y का कितना होगा, प्लस करेंगे तो 54 हो जाएगा ना, 18 × 3 54। और x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 22 × 3 मतलब कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। बस इनके बीच में माइनस 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 लगाओगे तो ये कटा तो W माइनस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना -12। ये कितना हो जाएगा -12। तो एक काम करो, पूछा है Z माइनस W, लेकिन ये W माइनस जेड निकला है, तो इस तरफ करोगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 निकल के आ जाएगा। अंडरस्टूड द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए अगर 80 दिनों में किसी काम को कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखा लेवल आज के एग्जाम का। ऐसे ही दोस्तों आ रहे हैं तो कितना लेना है 80, एलसीएम तो इसकी आ गई एफिशिएंसी 1 और इसकी आ गई 4, तो दोनों मिलकर ना तो मतलब 80/5 मतलब 16। ठीक, 16 डेज में वो लोग काम को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन पूछा था कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो आपको पता है प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक वो खुद ही और एक 1। तो एक बात बताइए, क्या 1 प्राइम नंबर है क्या? क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है सिर्फ 1, क्योंकि 1 तो 1 ही है, तो फैक्टर क्या हो गया 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोहन किशन से डबल कुशल है, ठीक है, मतलब एफिशिएंसी डबल है। देखो मैं बता देता हूं, यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज गड़बड़ हो गया है, बता देता हूं। मोहन जो है वो किशन से डबल कुशल है। अगर मतलब एफिशिएंसी उसकी डबल है, मतलब अगर किशन 1 हुआ तो मोहन की कितनी है 2 है। तो बोल रहे दोनों मिलकर किसी काम को 22 दिनों में कर सकते हैं, मतलब 22 दिनों में कर सकते, तो मोहन कितने दिनों में अकेला कर सकता है। ठीक है, तो देखो दोनों मिलकर मतलब 2 + 1 3, तो टोटल काम 3 इंटू कितने दिनों में 22 दिनों में। मोहन का पूछा है 2, तो कटा तो 11, तो मोहन कितने दिनों में काम कर सकता है अकेले खुद 33 डेज में। कौन सा 33 डेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला था ए अगर 6 दिनों में किसी काम को कर सकता है, बी अगर 12 दिनों में कर सकता है, सी अगर उसी काम को 3 दिनों में कर सकता है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है फिर से। तो देखो क्या हो जाएगा 6 12 3, एलसीएम ले लो कितना 12। ठीक है, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3 3 4 12, तो 3, तो a प्लस बी प्लस सी, तो इन सबको प्लस कर दो, कितना हो गया 3 और 4 7, तो 12/7 दिनों में वो काम फिनिश कर देगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देखो क्या पूछा था कि 3x/2y = 48/54 है, तो x/y का मान निकालो। कुछ नहीं है x/y ना, जो नहीं इस तरफ चाहिए है 3 और 2 इसको पहुंचा दो उस तरफ, तो ये इस तरफ चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। सो x/y = क्या हो जाएगा 48 × 2 / 54 × 3। यहां देखो ये गया 24 बार, 25 2 27 बार, ये गया 8 बार, ये गया 3 से
और ये कितनी बार गया, ये 9 बार गया, मतलब 8 दूनी 16/27 इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर मैं एनालिसिस की बात करूं दोस्तों, मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन आए थे, रेशियो प्रोपोर्शन के 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, हाइट एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन आया था, नंबर सिस्टम का देख सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम वर्क 1, सिंप्लीफिकेशन 2, एवरेज 1, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस 2 क्वेश्चन, डीआई के टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन आया था 4 क्वेश्चन, सीआईएसआई में 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस में 2 से 3 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था कुछ पैटर्न आज के मैथ्स के सेक्शन का। ठीक है, आप आसानी से स्कोर कर सकते हो 30 आउट ऑफ 30 अगर आपने कहीं से भी पढ़ा हो, और अगर आपने हमारा प्रैक्टिस सेट किया हो, तो जितने स्पीड से मैं कराता हूं अगर उतनी स्पीड से किया हो तो जरूर आप इन 30 क्वेश्चंस को हार्ड टू हार्ड 15 से 20 मिनट्स में इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन बिल्कुल सही लगा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जानने को मिले हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कोई भी इश्यूज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।